पावनी एक ऐसी लड़की है जिसे खाना बनाना आता है और मतलब क्या खाना बनाती है यार। वो सिलाई भी बहुत अच्छी कर लेती है, मतलब घर के सारे काम एकदम परफेक्टली कर लेती है। जब कोई मेहमान आता है उन्हें बड़ी ऐसी चाय भी बनाकर पिलाती है। सब उनके पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि आपकी लड़की जिस घर की बहू बनी ना, उनके तो भाग ही खुल जाएंगे। और ये सुनते उनके पेरेंट्स का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, क्योंकि भाई इसी चीज के लिए तो उन्होंने बचपन से उसे ट्रेनिंग दिया। अब इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं कि उन्होंने उसे स्कूल नहीं भेजा या कॉलेज नहीं भेजा, बिल्कुल भेजा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको किसी ने ये नहीं सिखाया कि अर्निंग कैसे करनी है, इंडिपेंडेंटली लाइफ कैसे जीनी है, अपने सारे काम खुद से कैसे करने हैं। मतलब उसे यूपीआई करना तक नहीं आता यार। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 2 साल बाद उसकी शादी हो जाती है। अब पानी हर रोज सुबह साफ सफाई करती है, घर के सारे काम करती है, खाना बनाती है, और थोड़ा टाइम नहीं है करती है, थोड़ी बाहर आंटियों से बातें कर लेती है, तो शाम का खाना बना लेती है और बस खाना खा हो जाती है। यही उसकी डेली लाइफ है। अब अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही ना, तो इस वीडियो को क्विट कर दो। ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, जिन्हें बेसिकली अपनी लाइफ जीनी है, काटनी नहीं है। वो लड़कियां ही सिर्फ इस वीडियो को देखें। सो लेट्स बिगिन दी वीडियो। ड्राइविंग स्किल। पता है मेरी बहन ने कुछ दिन पहले ही नई स्कूटी ली थी। वो बस बाजार में सामान लेने गई थी, हेलमेट भी पहना था, इंडिकेटर भी दे रही थी और स्पीड भी बिल्कुल नॉर्मल थी। सब कुछ सही चल रहा था। तभी अचानक से एक लड़का सामने से बिना इंडिकेटर दिए फुल स्पीड में उसके सामने से कट मार देता है। मेरी बहन तभी ब्रेक लगा लेती है स्कूटी के और एक्सीडेंट होने से बच जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या थी? वो लड़का गुस्से में बोलता है, जब स्कूटी आती ही नहीं तो चलाती क्यों? और सबसे अजीब बात है कि वहाँ पे एक अंकल खड़े जिन्होंने कुछ देखा तक भी नहीं, वो भी आकर बोले कि हाँ हाँ भाई, लड़कियां तो ऐसी स्कूटी चलाती हैं। पर तभी मेरी बहन स्कूटी से उतरकर मुस्कुराते हुए बोली कि अंकल पहले तो आपने कुछ देखा नहीं है, और दूसरा मैंने हेलमेट भी पहना, इंडिकेटर भी दिया, तो फिर इसमें मेरी गलती कैसे हुई? फिर वो अंकल कुछ देर तक चुपचाप रहे। फिर मेरी बहन स्कूटी पर बैठ के घर आ गई। पर जब उसने मुझे ये सब कुछ बताया ना, तो आई वाज लाइक कि यार अभी भी लोगों को लगता है लड़कियों की ड्राइविंग स्किल अच्छी हो ही नहीं सकती। बट आई वांट कि आप और मैं इस मेंटेलिटी को खत्म करें। इसलिए आप स्कूटी चलाना सीखो। आप कहीं जाने के लिए किसी पर डिपेंड न रहना पड़े। हर छोटा बड़ा काम तुम खुद से कर सकती हो। सो ड्राइविंग इज द नेसेसरी स्किल। स्किल नंबर 2, इंग्लिश स्पीकिंग। एक बार मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं सारी बातें इंग्लिश में करूंगी। और तभी मेरी एक फ्रेंड का फोन आया कि यार कैफे चलते हैं, बढ़िया सी कॉफी पियेंगे। और हम दोनों फिर स्कूटी पर बैठ के कैफे चले गए। और मैंने वहां जाके वेटर से बोला, भैया 1 टी विदाउट टी लीव्स प्लीज। वेटर 2 सेकंड तक चुप रहा और मुझे देखता रहा। फिर वो बोला, दीदी गर्म पानी ले आओ ना। और वहाँ बैठे सभी लोग मुझ पे हंसने लगे, इवन मेरी फ्रेंड भी। पर वहाँ से जैसे तैसे मैं घर आ गई। घर आने के बाद आई डिसाइडेड कि अब तो मैं पक्का इंग्लिश सीख लूंगी। उसी दिन से मैंने इंग्लिश पॉडकास्ट, मूवी, कैप्शन ऑन करके देखने शुरू कर दिए। एंड ऑनेस्टली इट हेल्प्स अ लॉट। और जो वर्ड मुझे टफ लगता था, मुझे समझ नहीं आता, तो मैं वो गूगल पर सर्च कर लेती थी। हाँ मतलब मुझे अभी भी इतनी इन्फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोलनी आती, बट मैंने इम्प्रूव किया है। और हाँ, इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स तुम अपनी डेली लाइफ में यूज करना शुरू करो। और भी बहुत सारे तरीके इंग्लिश इम्प्रूव करने की, बट आपको उससे पहले अपने माइंड में डिसाइड करना होगा दैट यू कैन डू इट। इसके बाद ही तुम कुछ कर सकती हो। मनी मेकिंग। मेरे घर से थोड़ी दूर ही एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल का घर है। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी की है, और बड़े ही धूमधाम से शादी की है यार। इतना पैसा खर्च किया कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। पर जब भी मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि यार जितने पैसे इन्होंने इसकी शादी पर खर्च किए हैं, अगर ये इतने पैसे इनको इंडिपेंडेंट बनाने पर लगाते तो आज बात ही और होती। अब देखो यार, वो कितने भी अमीर बाप की बेटी हो, कितने भी अमीर पति की बीवी हो, पर है तो वो किसी पर डिपेंड ही ना। लेकिन मुझे लगता है कि यार हर लड़की को एटलीस्ट इतना तो कमाना चाहिए कि वो खुद के खर्चे उठा सकती है, अपनी हॉबीज को फॉलो कर पाए। और हाँ, अगर कोई आपसे ये बोले ना कि मनी डजंट मैटर, झूठ बोल रहा है वो। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैं आपको बता दूं कि पैसा बहुत मैटर करता है। और हाँ, जितना भी आप कमाओ उसका हिसाब भी रखो। क्या दीदी यार, मैं तो बस 200 रुपए ही कमाती हूँ हर महीना, वो भी मुश्किल से कमा पाती हूँ। तो क्या हुआ, तुम्हें उसका भी हिसाब रखना चाहिए। एंड अगर ऑल्सो आप कॉलेज में आ गए, तो आपको बैंकिंग वगैरह का काम भी बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, जैसे पैसे जमा कैसे करवाने हैं, एटीएम से निकलवाने कैसे हैं। बाकी मैंने इस वीडियो में बहुत सारे जेन्युइन तरीके बताए हैं पैसे कमाने के। एक बार इस वीडियो को देख लेना, क्या पता आपको कोई आइडिया ही मिल जाए ना। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट और जरूरी स्किल की, डिजिटल स्किल। पता है मैं ऐसी कितनी लड़कियों को जानती हूँ जिन्हें ईमेल करना तक भी नहीं आता, ऑनलाइन पेमेंट करना तक भी नहीं आता। क्या यार दीदी, कुछ भी मत बोलो, ये तो बहुत बेसिक है, सबको आता है। नहीं आता सबको, तभी तो मैं बोल रही हूँ ना। इवन कुछ साल पहले तक मुझे भी नहीं आता था। दीदी लगता है आपने चैट जीपीटी का नाम नहीं सुन रखा है मैंने, बट चैट जीपीटी से काम निकलवाना भी एक आर्ट होती है। पर बहुत से लोगों को वो आर्ट ही नहीं आती यार। यूट्यूब पर भरी पड़ी है वीडियो की प्रोफेशनल मेल कैसे लिखें, एआई को यूज कैसे करें, ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें। खाली ट्रेंडिंग पिक्स बनवाने के अलावा चैट जीपीटी और जिमनाई का क्या काम है वो सीखो यार। बस ये है कि टाइम आपको देना पड़ेगा। मतलब आपके पास रील स्क्रॉल करने के लिए टाइम है, स्टोरी
लगाने के लिए टाइम है, दूसरों की स्टोरी देखने के लिए टाइम है, गॉसिप करने के लिए टाइम है, लेकिन ये सब सीखने के लिए टाइम नहीं है। पता है मैं कितनी लड़कियों को जानती हूँ जो फाइनली इंडिपेंडेंट तो है लेकिन फिर भी अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। ओके, तो अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैं और मेरी बहन स्कूटी लेके कहीं बाहर गए थे और पड़ोसियों के घर पता नहीं कोई आया हुआ था, तो उन्होंने बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी कर रखी थी। तो मैंने हॉर्न बजाया, गाड़ी वाला टस से मस नहीं हुआ। तो फिर मैंने बड़े प्यार से बोला कि अंकल थोड़ा गाड़ी पीछे करो, खिलौना नहीं है जो आगे करो। तो मैंने बोला कि अंकल खिलौना तो हमारे पास भी नहीं है, आपको गाड़ी तो पीछे करनी पड़ेगी। तो हम 15 मिनट तक वहीं खड़े रहे, लास्ट में उस अंकल को गाड़ी पीछे करनी ही पड़ी। अगर यही मैं 2 साल पहले होती तो शायद मैं यू टर्न ले लेती। मतलब मैं तो यार ऐसी लड़की थी, अगर कोई दुकानदार मुझे फटा हुआ नोट भी दे लेता ना तो मैं वो भी लेती। यार इतना फटा हुआ नहीं, चिपका लूंगी। क्यों चिपकाऊं, मैंने थोड़ी फाड़ा है, वो तो अंकल की गलती है ना। अगर मैं अपने फ्रेंड ग्रुप में बैठी और कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है तो मैं चुपचाप या तो स्माइल करती थी या टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती थी। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मेरे लिए स्टैंड लेने वाला कोई नहीं है, मुझे खुद के लिए खुद ही बोलना पड़ेगा। अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि तुम मेरी बात सुनकर किसी भी आरे गहरे से बहस करने लग जाओ। हमेशा सिचुएशन देख के बात करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कब आपको जवाब देना और कब आपको इग्नोर करना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, बी एज पावरफुल एज यू कैन बी, नॉट टू डोमिनेट अदर बट टू इनसिक्योर, नो वन कैन डोमिनेट यू। अब कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए पता है यार दीदी, क्लास में सवाल पूछने हैं, दोस्तों के पास बैठना है, वहां सवाल पूछने हैं, पता है ना, तो फिर भी क्यों नहीं कर रहे हो। और सबसे पहले जब आपकी गलती ना हो तो सॉरी मत बोलना। और हाँ, अगर आपको कोई काम बताए और आपको वो काम नहीं करना तो आप कॉन्फिडेंटली मना करो। अपनी लाइफ के छोटे बड़े डिसीजंस खुद लेना स्टार्ट करो। अपने घर से थोड़ा बाहर निकलो, मार्केट जाओ, सिटी को एक्सप्लोर करो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऑनेस्टली मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगी।